नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। अलजेब्रा का ये लेक्चर नंबर 2 है। इसके पहले लेक्चर 1 में हम लोगों ने ढेर सारी चीजें सीखी थी। ठीक, थंबनेल में आप देख रहे होगे, कभी नहीं भूलोगे। तो ये ऐसे कॉन्सेप्ट है, अगर पहला लेक्चर आपने देखा होगा तो अच्छी तरीके से समझ गए होगे पहले लेक्चर में क्या क्या हम लोगों ने सीखा था। पहले क्विक रिवीजन करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होगे, सबसे पहला जो सबसे बेसिक जो 6, 7, 8 से हम लोग सीखना स्टार्ट कर देते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन आपसे हमने कहा था रिवर्स पूछा जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी आपको आना चाहिए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। उसके बाद ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछे तो इसको उधर ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा। कहने का मतलब ये वही फार्मूले जो हम लोग 6, 7, 8, 9, 10th में सीखे थे, वही सारा कुछ पढ़ना, लेकिन कुछ चीजें थोड़ा घुमाकर पूछी जाएगी। ठीक, तो पहले लेक्चर में हम लोगों ने ये फार्मूले सीखे थे। उसके बाद ये सीखे थे डायरेक्ट ए बी का मान कैसे निकलता है जब आपको योग और अंतर दिया जाए, या योग या वर्गों का योग दिया जाए। इस टाइप से जो पहला लेक्चर था, एकदम बेसिक से 20 फार्मूले पूरे कवर कराए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले उसको विजिट कीजिए, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। क्लियर। और आज हम लोग कई सारी चर्चा करेंगे। ये पहले लेक्चर के कुछ पेज हैं जहां हम लोगों ने पूरे 20 फार्मूले ए टू जेड कवर किए थे। जैसे आप देख सकते हो, ये वर्गांतर का होता है, पावर 4 है तो वर्गांतर का अंतर लग जाएगा। फिर यहाँ एक बार ए प्लस एक माइनस, और इसी को जब दूसरे रूम में पूछता है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और इधर वर्गांतर। तो ये पूरी डिटेल से चर्चा विथ प्रूविंग हमने करवाई है। पहला लेक्चर देखिए। आज हम लोग चर्चा करेंगे कुछ नई। जैसे नए पेज पर आते हैं और डायरेक्ट प्रश्नों की चर्चा करते हैं। जैसे किस टाइप से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। जैसे कभी कभार आपसे पूछ दिया जाएगा, ध्यान से समझना और कॉपी पे लेके बैठ जाइए हमेशा की तरीके, जैसा कि आप अभी तक करते आए। जो लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं, आने वाले समय में आपको उतनी ही देर माइंड में टिकेगी जितनी देर आप वीडियो देखोगे। नोट्स बना रहे हो तो आने वाला जो समय होगा जब आपका एग्जाम होगा, बढ़िया से आप रिविजन कर पाओगे। क्लियर। जैसे आपसे क्वेश्चन कहेगा यदि x प्लस 1/x इक्वल 5, तो आपसे पूछा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। ठीक, इस टाइप से आपसे क्वेश्चन बनेंगे। तो इन क्वेश्चनों का एक तो बिल्कुल बेसिक मेथड होता है, एक होता है डायरेक्ट ट्रिक या शॉर्टकट, आप समझ सकते हो। तो हम लोगों को एग्जाम में भाई साहब बहुत कम समय होता है, तो हम लोग शॉर्टकट अपनाएंगे। जैसे समझने का प्रयास करना। अब यहाँ पर हम आज के फार्मूलों की चर्चा करने वाले हैं। जैसे अगर कभी भी आपसे x प्लस 1/x देकर कुछ भी दे दिया जाए, मान लो n, या फिर कुछ भी मान लो p, मान लो q, मान लो, और आपसे कहा जाए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, तो इसी संख्या का आपको स्क्वायर करके और 2 घटा देना। अब ये 2 घटाया क्यों गया, उसकी कहानी थोड़ी समझ लो। ठीक, प्रूविंग के साथ हम लोग चलेंगे। प्रूविंग क्या है, यहाँ पर प्रूफ करते हैं। जैसे लिखा है x प्लस 1/x इक्वल क्या दिया गया है, n। अगर यहाँ पर हम दोनों पक्षों का भाई साहब वर्ग कर दें तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इधर हो जाएगा n स्क्वायर। ठीक, अब इसको खोलोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, और उधर क्या है, n का स्क्वायर, तो n स्क्वायर चल रहा है। ठीक, ये हम दिखाना चाह रहे हैं कि ये निकलता कहाँ से। बाकी आपको डायरेक्ट इसको अप्लाई करना है जो भी क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ पर आप देखोगे x से x कट जाएगा, तो ये होगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल, उधर क्या है n स्क्वायर, ये प्लस का 2 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो यही तो हमारा ट्रिक निकल के आती है। ट्रिक मान लो चाहे बेसिक कॉन्सेप्ट मान लो। बोलो चीजें समझ में आ रही है कि नहीं। अब थोड़ा सा आप स्मार्ट वर्क कीजिए कि अगर यहाँ पर माइनस कर दे फिर प्लस की वैल्यू पूछे। जैसे फार्मूला नंबर यहाँ पर 2 लिखते हैं। आपसे कहे यदि x माइनस 1/x इक्वल n, और फिर आपसे कहे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, तो आप समझ गए होंगे, स्क्वायर करके प्लस 2 कर देना है। अब ये प्लस 2 कहाँ से आया उसकी कहानी समझो। कुछ चीजें डायरेक्ट सीखना सीखो। क्या, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर किया तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किया। जब a माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो x से x कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -2 जब उधर लेके जाओगे तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने 2 ट्रिक बेसिक सीखी जबरदस्त, कि कभी भी आपको प्लस में देकर प्लस में पूछे तो वर्ग करके 2 घटा देना है, और अगर माइनस में देकर प्लस में पूछे तो वर्ग करके 2 जोड़ देना है। बोलो ये पेज समझ में आया कि नहीं। ये 2 ट्रिक यहाँ पर हो चुकी, चाहे शॉर्टकट समझो चाहे फार्मूला समझो। आने वाले अभी कुछ क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जो बहुत ही तेजी से निपटाएंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर। अब हम लोग आगे कुछ प्रश्नों की चर्चा करते। जैसे ये तो हो गया स्क्वायर वाला मामला।
ठीक, कभी आपको क्यूब में देगा तब क्या करोगे, है ना। हर टाइप से हमको आना चाहिए। जैसे तीसरे प्रश्न की बात करते हैं, आपसे कहेगा यदि x प्लस 1/x इक्वल मान लो कुछ भी n दे दिया जाए, तो कहेगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा। तो इसके लिए ट्रिक होती, जो भी संख्या दी जाए उसका क्यूब कर दो -3 इंटू वही संख्या। तो ये तो पहले हमने डायरेक्ट शॉर्टकट लिखा है आपको, चाहे आप डायरेक्ट शॉर्टकट समझ लीजिए और चाहे आप ट्रिक समझ लीजिए। इतनी बात समझ गए। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा प्रूव करते हैं, ठीक, ताकि हर एक चीज आपके माइंड में सेट होती जाए। हमने क्या कहा भाई साहब, x प्लस 1/x बराबर n। आपको क्यूब का मान निकालना, तो यहाँ पर क्या कर दोगे, घन, यानी दोनों तरफ का क्या कर देना है हमको, क्यूब। जैसे ही क्यूब करोगे तो x प्लस 1/x का क्या हो जाएगा, होल क्यूब, उधर हो जाएगा n का क्यूब। इतनी बात समझ गए। अच्छा, उसके बाद a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी, ठीक। और उधर क्या चल रहा है आपका n क्यूब। समझते जाना, बिल्कुल आसानी से चीजें समझ जाओगे। अब हमें मान निकालना था सिर्फ x क्यूब 1/x क्यूब। देखो इधर x से x कट जाएगा। अच्छा, अगर यहाँ पर हम लिखें x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर, तो उधर क्या चल रहा है आपका n क्यूब। अब थोड़ा दिमाग लगाना, प्लस का 3 ब्रैकेट में x प्लस 1/x, ये पूरा प्लस का जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3 और ब्रैकेट में x प्लस 1/x। अब थोड़ा और स्मार्ट वर्क कीजिए, क्या x प्लस 1/x किसके बराबर है, n के बराबर। तो यहाँ पर n लिख सकते हैं, तो आ जाएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर, ये हो जाएगा n क्यूब माइनस का 3 का। और यही आपको ऊपर सामने ट्रिक लिखी हुई है। तो चीजें समझ में आ रही कि नहीं। अगर चीजें अच्छी लग रही हो तो अभी तक कुछ लोगों ने लाइक नहीं किया, पहले आप लाइक कर दीजिए, ठीक, ताकि जो हमारी एनर्जी है वो बढ़ती रहे। क्या लिखा, x प्लस 1/x इक्वल n। इसका जब होल क्यूब करोगे तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस b, ये x से x कट जाएगा क्योंकि एक मल्टीप्लाइड में एक डिवाइड में है। ये पूरी वैल्यू उधर ले जाओगे माइनस के, जो x प्लस 1/x लिखा है, जो x प्लस 1/x लिखा है, ये किसके बराबर है, n के बराबर। तो वहां पर हमने n रख दिया है। बोलो चीजें समझ में आ रही है कि नहीं, अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अच्छा, कभी कभार यहाँ माइनस दे के पूछता है, ठीक, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले पेज में उसको करते। ये तीसरी ट्रिक हो गई, ट्रिक नोट करते जाइए ढंग से आप। क्लियर। अब हम लोग चौथी ट्रिक समझते हैं। चौथा नंबर लिखते हैं, क्या, ध्यान से समझना। हमने लिखा क्या, यदि आपसे कहेगा x माइनस 1/x इक्वल, कुछ भी संख्या दी जाएगी, बाकी अभी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। तो आपसे कहेगा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान क्या होगा। तो वही कॉन्सेप्ट, इसका क्यूब कर देंगे, इस बार हो जाएगा प्लस का 3n, ठीक। तो चौथी आपकी ट्रिक ये हो गई। ये ट्रिक एक जगह पे आप सभी नोट कर लेना, और आने वाले जो क्वेश्चन होंगे, हम जब लोग प्रैक्टिस करेंगे अलजेब्रा के, बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। जैसे x माइनस 1/x, ठीक, बराबर क्या दिया गया n, आपसे x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान पूछा गया। क्या करना है, यहाँ पर भी आपको दोनों तरफ क्यूब कर देना। क्यूब मतलब क्या हो जाएगा, घन। तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 1/x, इसका कर दोगे होल क्यूब, और इधर n पर क्या हो जाएगा, क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब खोलोगे आप, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, और उधर क्या चल रहा था आपका n क्यूब। पहले बोलो, यहाँ तक किसी को कोई समस्या, चीजें नहीं समझ में आ रही है तो समझने का प्रयास करो, इतना कठिन भी नहीं है जो आप सोच रहे हो। यहाँ x से x कट जाएगा, ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 1/x, क्या हो जाएगा x क्यूब माइनस 1/x। अब देखो ये माइनस का 3 ब्रैकेट में x माइनस 1/x, समझो माइनस का 3 ब्रैकेट में x माइनस 1/x, और उधर क्या चल रहा है n क्यूब। तो अब ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 1/x, इस पूरे ब्रैकेट को उठाकर उधर ले जाओ, तो हो जाएगा n क्यूब प्लस का ये हो जाएगा 3 ब्रैकेट में x माइनस 1/x। अब थोड़ा और समझने का प्रयास करना, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर भाई साहब हो जाएगा n क्यूब प्लस 3। अब जो x माइनस 1/x है, इसकी कहानी थोड़ी सी समझ लो। जो x माइनस 1/x है, ये किसके बराबर है, n के। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, n। तो कहने का मतलब भाई साहब ये है, एक ट्रिक यहाँ पर कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से आप समझ गए होगे, क्या, कि जब माइनस का होता है तब प्लस हो जाता है। पीछे के 2 पेज फिर से समझते हैं हम लोग। यहाँ पर आप समझो, जब प्लस में था और स्क्वायर प्लस में पूछा गया तो यहाँ पर माइनस हो गया था। जब माइनस में देकर प्लस में पूछा गया तो प्लस कर दिया, यानी माइनस में आता है प्लस और प्लस में आता है माइनस। वही काम भाई साहब गौर से देखोगे तो यहाँ पर हो रहा है x प्लस 1/x, यानी यहाँ पर देखो संख्या प्लस की है और प्लस में ही आपसे पूछा गया तो माइनस का 3n हो गया। यही चीज अगर आप आगे थोड़ा सा गहराई से समझोगे कि यहाँ कैसा है, माइनस में है,
माइनस में देकर यहाँ माइनस में ही पूछा जा रहा है तो प्लस, यानी माइनस वाले में प्लस हो जाता है, प्लस वाले में माइनस। दूसरी चीज, जब स्क्वायर करते हैं तो उसी संख्या में वर्ग करके केवल 2 को घटाते हैं या जोड़ते हैं, और जब क्यूब करते हैं तो उसी संख्या का क्यूब करके या तो प्लस का 3n जोड़ते हैं या तो प्लस का 3n या फिर 3n को घटाते हैं। क्लियर? तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इसी पर आधारित कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे, छोटे छोटे जो आपके कई एग्जामों में बनते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर हमने यहाँ पर पहले लिया क्या, यदि x प्लस 1/x इक्वल 6 तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, आप अपनी कॉपी में लिखिए, मान ज्ञात कीजिए, कॉपी में लिखते जाइए। सब प्रश्न देखने में लग रहे हैं कि आएंगे नहीं एग्जाम में, ये सब आए हुए क्वेश्चन है। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हम लोग घंटों बेसिक लगाएंगे कि ये दोनों पक्षों का वर्ग करने पर? कुछ नहीं, हमने अभी अभी आपको सिखाया क्या कि यदि x प्लस 1/x इक्वल n हो और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछे तो उसी संख्या का वर्ग करके 2 को घटा दीजिए। तो अब यहाँ पर आप गौर से देखो कि x प्लस 1/x इक्वल 6 है और आपसे पूछा गया है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो इसी संख्या का वर्ग करके 2 को घटा दीजिए। तो 6 का वर्ग क्या होता है 36, 36 में 2 कम कर दोगे तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 34। बोलो कठिन लग रहा है क्या? मजा आ रहा है ना पढ़ने में? अभी तक लाइक नहीं किया तो पहला काम लाइक कीजिए। ठीक, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। अगला प्रश्न हमने लिखा भाई साहब, यदि x प्लस 1/x इक्वल 10 और तो पूछा हमने आपसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। अब समझो, अभी अभी आपको ट्रिक हमने क्या सिखाई हुआ है, कुछ नहीं, प्लस में देकर प्लस में पूछ रहा, संख्या का वर्ग करके 2 घटा दो। किसी की सिखा गया होगा 98, ऐसे ही आना चाहिए। और जब तक ऐसे ही नहीं होगा तो जब इसको भाई साहब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x इक्वल 10 है और आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो इसी संख्या का क्या कर दो वर्ग और इसी में 2 को घटा दो। तो 10 का वर्ग क्या होता है 100, 100 में 2 कम करोगे कितना आ जाएगा भाई साहब 98। तो यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। जब भी प्लस वाली कोई संख्या दी जाए और प्लस में ही पूछे तो हमेशा ध्यान रखना उसी संख्या का स्क्वायर करके 2 को घटा दीजिए। अब पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर कुछ क्वेश्चन माइनस वाले करते हैं। क्लियर? अब हम लोग कुछ आगे प्रश्न करते हैं। बस आप धैर्य से एक एक चीज को समझते जाइए, चीजें आपके लिए बहुत ही आसान होने वाली है। जैसे अगला प्रश्न करते हैं, यहाँ पर कितने प्रश्न हो गए थे, तो यहाँ पर हम लोग 2 प्रश्नों की प्रैक्टिस कर चुके हैं। अगला डाल लीजिए आप प्रश्न नंबर 3। ठीक, अब थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट कर रहे हैं क्या, x माइनस 1/x बराबर दिया हमने 5 और आपसे कहा तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक, शॉर्टकट में ऐसे लिख लिया। देखो, जब प्लस में देकर प्लस में पूछे, ज्यादातर प्लस में पूछता है तो आसान होता क्वेश्चन, कभी कभार यहाँ भी माइनस करता है तो अभी वो कॉन्सेप्ट हमने सीखा ही नहीं है, अभी आपको सिखाया नहीं तो उसकी प्रैक्टिस बाद में करेंगे, पहले आज जो सीखा है उसको समझो। अब अगर इसको भाई साहब सॉल्व करेंगे तो आप समझने का प्रयास करना, x माइनस 1/x बराबर क्या है 5 और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान। हमने कहा था माइनस वाले में 2 को जोड़ना है, तो जो संख्या दी जाए उसका क्या कर दो स्क्वायर और इसी में 2 जोड़ दो। तो जब स्क्वायर करोगे 5 के ऊपर क्या हो जाएगा 25 और 25 में 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 27। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 27। बोलो यहाँ तक किसी को समस्या? अच्छा, इसी टाइप से एक और प्रश्न लेते हैं। ठीक है, आप अपने कॉपी में लिखते जाइए फटाफट। हमने कहा x माइनस 1/x इक्वल, मान लो कुछ भी ले लिया 12। हमने कहा तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। समझो, हमने आपसे कहा x माइनस 1/x इक्वल 12, x स्क्वायर प्लस 1/, जो भी संख्या दी जाए उस संख्या का क्या करना है स्क्वायर। अच्छा, जब माइनस वाली वैल्यू दी जाती है तो उसमें क्या करते हैं +2 कर देते हैं। तो 12 का वर्ग करोगे 144 और 144 में जैसे 2 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 146। बोलो किसी को कोई समस्या? आसानी से समझ में आ रहा है। यानी माइनस में दे तो 2 को जोड़ दो वर्ग करके, प्लस में दे तो 2 को घटा दो जो पहले किए थे। ठीक, अब एक क्वेश्चन आपके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्वेश्चन नंबर 5। कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर इतना है। ठीक, जैसे हमने कहा यदि x माइनस 1/x इक्वल 16 तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, मान क्या होगा। ठीक, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। कोई भी कंजूसी नहीं करेगा कमेंट करने में, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और साथ ही इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे कुछ हम क्यूब वाले प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं।
ठीक है, अब हम लोग करते हैं कुछ क्यूब वाले प्रश्नों की प्रैक्टिस। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से समझने का प्रयास करना। हमने लिया अगला क्वेश्चन नंबर 6, ठीक 5 हो चुके हैं पीछे। हमने लिखा आपके सामने, यदि x प्लस 1/x=3 तो x क्यूब प्लस 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो ध्यान से समझने का प्रयास करना। हमने क्या लिखा, यदि x प्लस 1/x=3 तो x³ प्लस 1/x³ का मान क्या होगा। अब देखो सॉल्व करने का तरीका हमने बिल्कुल बेसिक मेथड आपको क्या बताया कि कभी भी आपको कोई भी संख्या दी जाए और इसके लिए आपसे क्यूब का मान पूछे तो पीछे के कॉन्सेप्ट में आप यहाँ पर समझोगे। शुरू में हमने यहाँ पर जो ट्रिकें बताई हुई है, ध्यान से समझना कि अगर आपको माइनस में देकर माइनस में पूछे तो उसी संख्या का क्यूब प्लस का 3s कर देना है, और अगर प्लस में संख्या दीजिए, जो भी संख्या दीजिए उसका करना है क्यूब, तो माइनस का 3n कर देना है। अब वही काम आपको अपने इस प्रश्न में लगाना है। अब देखो ध्यान से समझना, इस बार आपको प्लस की संख्या दी गई, प्लस का पूछा गया, तो जो भी संख्या दी जाए इसका करना है क्यूब, और माइनस का 3 इंटू वही संख्या। अब देखो संयोग ये है कि यहाँ पर भी फार्मूले में ट्रिक में भी 3 होता है, और संयोग से यहाँ भी 3 तो वहां भी 3 रख दीजिए। अब इसको आप जब कैलकुलेट करोगे, 3 3 9 कितना हो जाएगा 27, और 3 3 9 27 में जब आप 9 कम करोगे तो आ जाएगा 18। तो इसका आंसर भाई साहब जो होगा फाइनल क्या हो जाएगा 18। बोलो चीजें समझ में आ रही है कि नहीं। एकदम आसान है, बस आप शॉर्टकट पहचानो कि शॉर्टकट यूज कैसे करते हैं। जैसे अगला प्रश्न लिया क्वेश्चन नंबर 7, हमने लिखा गया यहाँ पर, यदि x प्लस 1/x=5 तो हमने आपसे कहा कि x³ प्लस 1/x³ का मान क्या होगा। ठीक, यदि x प्लस 1/x=5 तो x³ प्लस 1/x³ का मान, तो आप समझ ही गए होंगे क्या करना है। जो भी क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर हम लोग सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। x प्लस 1/x=5 तो आपसे क्या पूछा हमने, x³ प्लस 1/x³। ठीक, x³ प्लस 1/x³, तो इसी संख्या का क्या करना है क्यूब। अब प्लस में दिया गया तो यहाँ पर करोगे -3 इंटू जो भी आपकी संख्या थी। तो अब 3 का 5 का क्यूब, 5 पंचे 25, पंचे 125, -5 15, और 125 में 15 कम करोगे तो ये बच जाएगा 110। बोलो चीजें कठिन है क्या, एकदम आसान प्रश्न है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो आपके एसएससी जीडी में या पुलिस के वगैरह के एग्जाम में बन जाते हैं, पहले आप इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम लोग कुछ और प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, छोटे छोटे क्वेश्चन ढेर सारे आज प्रैक्टिस करे ले रहे। जैसे ही हमने लिखा, यदि x माइनस 1/x=5 तो आपसे हमने कहा x³ माइनस 1/x³ का मान क्या होगा। अब समझो, लग रहा है क्वेश्चन वैसा ही, बस थोड़ा सा चेंज है, क्या कर दिया माइनस हमने। अब यहाँ पर भाई साहब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो x माइनस 1/x क्या दिया गया 5, आपसे पूछा गया तो x³ माइनस 1/x³। समझो, जो भी संख्या दी जाए उसका करना है क्यूब, और माइनस में दिया गया तो यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू जो भी आपकी संख्या है 5। तो ये हो जाएगा 5 पंचे 25, पंचे 125, और 5 15, 25 15 कितना हो जाएगा 140। तो बोलो किसी को कोई समस्या है ना, आसान। माइनस में दिया गया था, अब देखो बेसिक क्या है, a³ माइनस b³ माइनस 3ab करोगे, फिर वही माइनस वाला उधर ले जाते हैं तो प्लस का हो जाता है। क्लियर, अगला एक और प्रश्न लेते हैं। ठीक, प्रैक्टिस का मतलब भी क्या हुआ, बिल्कुल आसान आसान चीजें हो रही हैं। क्या हमने लिखा है यहाँ पर, ध्यान से समझना आप, x माइनस 1/x लिख दिया 7, और आपसे कहा तो x³ माइनस 1/x³ का मान क्या होगा। क्या पूछा गया, x³ माइनस 1/x³ का मान। अब देखो इसको जब सॉल्व करेंगे, बस आप एक माइंड में बात पकड़ लीजिए, क्या हमने लिखा है x माइनस 1/x=7, और पूछा गया है x³ माइनस 1/x³, तो इसी संख्या का क्या कर देना है क्यूब, और ये माइनस में दिया गया था तो उधर जब ले जाते तो क्या हो जाता है प्लस का 3 इंटू 7। बस इसको आप कैलकुलेट करो, 7 का क्यूब करोगे 7 7 49, 7 कितना होता है 343, प्लस और 7 कितना हो जाएगा 21, जोड़ दीजिए 3 और 1 हो जाएगा 4, 4 और 2 हो जाएगा 6, और यहाँ पर 3 तो कितना आ जाएगा 364। तो यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ढेर सारे हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस की, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर जितने भी ये प्रश्न है इसी टाइप के जो भी आपके पास बुक हो उसकी प्रैक्टिस कीजिए। साथ ही एक प्रश्न आपके लिए और जो आपको होमवर्क में करके, यानी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। जैसे अगला प्रश्न हमने लिया, और ये शायद क्वेश्चन नंबर 10, ठीक 9 की प्रैक्टिस हो चुकी। हमने लिखा क्या, यदि x माइनस
1/x इक्वल 10, तो हमने आपसे कहा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान क्या होगा। ठीक, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। कुछ लोग आंसर भी निकाल लेते लेकिन कमेंट करने में ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा परेशान है ना। तो आप अपना भी थोड़ा सा हुनर दिखाइए, साथ में सपोर्ट दिखाइए कि आप जैसे हम मेहनत आपके लिए कर रहे हैं आप भी लगे। एक और क्वेश्चन हमने दिया था कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए, उसको कीजिए और इस प्रश्न का आंसर कितना होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। फिलहाल में ये था अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 2। इसके पहले का यदि लेक्चर नहीं देखा है तो जरूर विजिट कीजिए। अब हम लोग जो लेक्चर 3 आने वाला है उसमें कोई चर्चा नहीं करेंगे, इसी टाइप के प्रश्नों की सिर्फ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस होगी जो आपके CGL, CHSL, MTS और ना जाने कई एग्जामों में है। आज हमने 2 घात सीखा, 3 घात सीखा, कल हम लोग 4 घात सीखेंगे, यानी नेक्स्ट लेक्चर में 5 की, 7 की, 8 की। SSC में आपके 8 घात के ऊपर अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं बना, चाहे वो CGL मेंस का हो चाहे वो CHSL Tier 2 हो। क्लियर, यानी 8 घात के ऊपर नहीं बना, हम 8वीं घात तक हर प्रकार के सीखेंगे। बाकी आपको कॉन्सेप्ट वो सिखाएंगे कि आप 15 घात का भी बड़ी आसानी से निकाल पाओगे। फिलहाल में आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद। और एक खास बात, अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको रेगुलर मैथमेटिक्स इसी तरीके से बेसिक से टॉप लेवल तक पढ़ाई जाएगी। जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी ये जानकारी मिलती रहे। और आपका प्यार, शेयरिंग और प्यारे से कमेंट, यही सब हमको मोटिवेट करते हैं और हम आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।